लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। फर्स्ट आपको मैंने बताया था प्लेन मिरर, सेकंड बताया था कन्वेक्स मिरर और थर्ड बताया था कनकेव मिरर। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या प्लेन मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा उसको एक तरफ सिल्वर कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे मान लेते हैं कि यही क्या है, स्फेयर है, ये ट्रांसपेरेंट आपको स्फेयर है। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है तो इसको क्या कीजिए कि एक साइड से आप इसको कटिंग कर दीजिए। तो जैसी कटिंग कर दीजिएगा तो यदि आप बाहर से सिल्वरिंग करते हैं तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा होता है यानी डिप्रेस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। क्लियर है ना? और इधर से भी कटिंग मैंने किया और इसको एक तरफ से मैंने सिल्वर कर दिया, इसको अंदर से सिल्वर किया है, इधर से अंदर से। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उभरा हुआ है जिसको एलिवेटेड बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एलिवेटेड होगा कन्वेक्स मिरर और जिसका डिप्रेस्ड होगा वो क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। क्लियर है ना? तो क्या कन्वेक्स क्या कनकेव होगा ये आपको पता हो गया। ये दोनों स्फेरिकल मिरर है। क्यों स्फेरिकल मिरर नाम पड़ा है? क्योंकि ये स्फेयर का ही पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और पोल, और देखिए इधर ये सेंटर है ना स्फेयर का, तो कंप्लीट यदि स्फेयर होता है तो उसको सेंटर बोला जाता है, लेकिन ये कंप्लीट तो स्फेयर है ना, ये कटिंग पार्ट का है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये कट कर लीजिएगा तो ये कर्व होगा ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम पड़ा है? सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर। कर्व से हो गया है कर्वेचर, लेकिन कंप्लीट स्फेयर होता है मिरर तक क्या हो जाता है, सेंटर की ओर बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ना? प्रिंसिपल एक्सिस। और पी को हम लोग बोलते हैं, मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? और पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी सिंपल समझिए ना कि ये स्फीयर का जो रेडियस होगा, तो यदि कंप्लीट स्फीयर होता है मिरर तब तो उसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन इस कर्व पार्ट का ना रेडियस है, स्फीयर का एक पार्ट है ये कर्व, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी उस कर्वेचर का क्या रेडियस, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? और इसके बीचों बीच वाले पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। बहुत लोग का दिमाग में होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा या उसका क्या हॉरिजॉन्टल, ये कोई फिक्स है? वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये मिरर है, तो इसको ऐसे रख देंगे तो एक्सिस ऐसा हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर है? इसको हम लोग एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस। एफ को क्या बोलेंगे? फोकस। एफ को बोला जाता है फोकस। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी ये वाला आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। तो स्मॉल एफ क्या हो जाएगा बच्चा? फोकल लेंथ हो जाएगा। यानी सेपरेशन बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? अब चलिए
प्लेन मिरर क्या होता है, मैंने बोला था कि वो भी स्फीयर का ही पार्ट होता है। कैसे होता है उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुत बड़ा स्फीयर कंसीडर कीजिए। तो मेरा तो बोर्ड छोटा है, तो जितना है उतना मैंने कंसीडर कर लिया। क्लियर है ना। अब इसका देखिए एक छोटा पार्ट कट कीजिएगा, इसका एक छोटा पार्ट कट कीजिएगा, यही स्फीयर है। इसका एक छोटा पार्ट कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हम इतना छोटा पार्ट कट किए हैं, तो लगभग सीधा दिख रहा है कि नहीं, लगभग सीधा दिख रहा है। तो एक तरफ से इसको सिल्वर कर दीजिएगा तो यही आपका प्लेन मिरर का काम कर देगा। और बड़ा स्फीयर बहुत बड़ा लेते हैं, और से भी बड़ा, और से भी बड़ा लेते तो बड़ा भी कट करेंगे तो क्या होगा, वो लगभग सीधा दिखेगा। तो यदि इसका रेडियस लार्ज हो जाएगा, लार्ज करने का मतलब, लार्ज बोला जाए मतलब इन्फिनाइट, यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट हो जाएगा, काफी लार्ज, अरे इन्फिनाइट कभी जिंदगी में पहुंचता है, काफी लार्ज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। तो जब काफी लार्ज हो जाएगा तो उसका एक बड़ा पार्ट भी कट कीजिएगा तो लगभग सीधा दिखेगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लेन मिरर बोल देते हैं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनाइट। क्लियर है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब ध्यान दीजिए इधर, जो लोग बोलते हैं कि, या आपका मिसकंसेप्ट जो है कि प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर नहीं होता है, तो आप खुद समझिए कि जब प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर नहीं होगा तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इन्फिनाइट जानते हैं कि नहीं, जानते हैं, आर इन्फिनाइट होता है। तो प्लेन मिरर यदि स्फेरिकल का पार्ट नहीं होता तो साहब बताइए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब आपका भेजा खुला कि नहीं। तो स्फेरिकल मिरर का ही ये तीन पार्ट होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर का ही ये पार्ट होता है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ये एक्चुअली मिरर अब तीन तरह का आप याद रखिएगा। स्फेरिकल मिरर कितना पार्ट में होता है, तीन पार्ट में होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल, ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर का टाइप तो सिलिंड्रिकल होता है, पैराबोलॉइडल, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। क्लियर है ना। ये रहा प्लेन मिरर, ये जब रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा रहेगा तो कटिंग करेंगे तो वही कन्वेक्स या कनकेव देगा। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। तो प्लेन मिरर स्फीयर का ही पार्ट होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या याद रखना, लार्ज याद रखना। लार्ज बोला जाए मतलब क्या है, इन्फिनाइट। अब चलिए देखिए इमेज कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है। यही मान लीजिए कि प्लेन मिरर है। मान लीजिए कि ये लाइट कहीं से आ रहा होगा, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के, या कहीं से। यदि ये मिरर नहीं होता तो ये रे कहां जाता, ये कहीं यहां पर जाकर के कट जाता। लेकिन रियल में कटेगा क्या, नहीं, डॉटेड से कट करवाए, मतलब रियल में नहीं कट कर रहा है। तो रियल में नहीं होगा तो ये कैसा इमेज होगा, ये सॉरी कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल। यानी ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा वर्चुअल। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वो क्या दे देता है, रिफ्लेक्ट होके इधर कट करेगा, जितने एंगल पर आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि जितने पर आएगा उतने पर जाएगा, जितने पर आएगा उतने पे जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो इमेज देता है। तो याद रखिएगा, बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बिफोर रिफ्लेक्शन वाला क्या देता है, बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करता है वो ऑब्जेक्ट देता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा वो इमेज देगा।
इस बात को माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्शन के पहले जहां कट करेगा ऑब्जेक्ट देता है, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगा इमेज देगा। क्लियर हो गया ना? बस यही बात याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के पहले जहां कट करेगा, ये देखिए रे आ रहा था, तो रिफ्लेक्शन के पहले ना यहाँ कट रहा है, रियल में नहीं कट कर रहा है, लग रहा है कि वहां कट करेगा। यदि ये मिरर नहीं होता तो यहाँ कट कर जाता है, नहीं होता तब ना कट कर जाता है। इसका मतलब ये रियल में वहां कट नहीं किया है, लग रहा है कि यहाँ कट किया, इसलिए ये वर्चुअल। तो यदि डॉटेड से कट करेगा तो वर्चुअल, सॉलिड लाइन से कट करेगा तो इमेज, सॉरी रियल, सॉलिड लाइन से कट करेगा तो क्या बनेगा? रियल। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया ये वर्चुअल और इमेज हो जाएगा रियल। क्लियर है ना? तो अब याद रखना, रिफ्लेक्शन के पहले जहां कट करता है ऑब्जेक्ट देता है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगा बच्चा इमेज देगा। बस इतना ही बात याद रखना है। ठीक है ना? तो ये वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इतना आप थोड़े थोड़े आप रेडी कर लीजिए, फिर अगले क्लास हम लोग इसका मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। इतना तक आप लोग याद रखिएगा कि बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा इमेज। अब प्लेन मिरर स्फेरिकल का ही पार्ट होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इतना बात याद रखना है। तो बिफोर वाला क्या देगा? ऐसे याद रखिएगा, बिफोर वाला ऑब्जेक्ट, आफ्टर वाला इमेज, बिफोर वाला ऑब्जेक्ट, आफ्टर वाला इमेज। बिफोर रिफ्लेक्शन जहां कट करेगा दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट इमेज में बहुत लोग कंफ्यूज होता है, जिसके कारण क्वेश्चन बनता नहीं है। ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूज होता है, दूसरा साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होता है। हम ऐसा ट्रिक्स बताएंगे ना कि वो जिंदगी में आपको गलती नहीं होगा। तो बस बने रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।